हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1, जो कि पहली बुक का है आपका। तो इस पे हमने एक वीडियो बना दिया है और जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। साथ ही साथ हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें पहली बुक के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए। मीन्स आपकी जो सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत वाली, तो उसके जो इस फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर आने वाले हैं वो हमने कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और चैप्टर का 21 क्वेश्चन। तो वो है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो यहाँ पे हमें सही और गलत क्वेश्चन बताने हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ये है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है या नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो एक रिटन फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों को होती है। तो देखिए, ये गलत है। संविधान हर देश के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे फिर वो राजतंत्र हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि संविधान का आदर्शों और मूल्यों से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और इसीलिए ये गलत है, यहाँ पे नहीं बोल दिया। और अगला है, संविधान एक नागरिक को नहीं पहचान देता है, बिल्कुल देता है। तो डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी बताएं। तो चलिए हम एक एक करके ये सारी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी जो है वो है, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ेंगे बुक में थ्योरी में तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जनता द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट है, संविधान बनने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय के नेता के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, गलत है, क्योंकि बड़े फैसले लिए गए थे, बहुत बड़े फैसले लिए गए थे। नेक्स्ट है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि संविधान की अपनी एक मौलिकता है, अपनी एक वैल्यू है, भले वो दूसरे देशों से लिया गया हो। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि दो उदाहरण देकर करें। तो चलिए, पहला हमारा है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उसके लिए जनता के मन में आदर था, बिल्कुल सही है। पटेल, नेहरू, ठीक है, ये बड़े ही लीडर थे जिन पे जनता बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। नेक्स्ट है, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया है कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। तो संविधान ने शक्तियों का बंटवारा, देखिए आप न्यायपालिका, राज कार्यपालिका, विधायिका, अगर आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया। नेक्स्ट, संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। तो बिल्कुल है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सब संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है, झंडा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जेपी कृपलानी थे, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान जो है वो आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। अमेरिका, कनाडा, क्यूबा या फिर दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो ये फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो ये ब्रिटेन से लिया गया। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो 1946 में हुए थे, 1946 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 93 थी।
ठीक है, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली किसने कहा है? आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर या के एम मुंशी? तो इसका आंसर है के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, जहाँ हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम और सिख में सीटों का डिवाइडेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सत्र में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? टी कृष्णमाचारी, सरदार पटेल या प्रोफेसर के टी शाह? तो इसका आंसर है के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो जेलनी नेक ने कहा था, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन, 42 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।